नौतपा यानी भीषण गर्मी के 9 दिन आज पूरे हो गए। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने की अवधि को नौतपा कहा जाता है। माना जाता है कि इस दौरान सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। माना जाता है कि इन दिनों में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बारिश उतनी ही जमकर होगी। तो इस बार भी इस अवधि में जबरदस्त गर्मी पड़ी है। हालांकि अब क्या गर्मी से राहत मिलेगी, ये अहम सवाल है। नौतपा का असर खत्म होने के बाद अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से कब तक निजात मिलेगा, सवाल के जवाब का इंतजार सबको है। इस बीच शनिवार से राजधानी और एनसीआर में मौसम का मिजाज कुछ बदल चुका है। तेज धूल भरी आंधी और बारिश की चंद फुहारों ने चिलचिलाती गर्मी से राहत की झलक तो दिखाई, लेकिन इसके बाद उमस भी बढ़ गई। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल कुछ बदला रहेगा। दिल्ली और आसपास 3 जून से 8 जून तक दिन में हवाएं चलेंगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली में मानसून जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में आने की संभावना है। यानी गर्मी से राहत के लिए अभी लगभग महीने भर इंतजार करना होगा। इससे पहले मई से जून तक दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकतर इलाकों में गर्मी का खास असर देखने को मिला है। ग्लोबली आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का असर है और इस साल एल निनो जो है जो कि एक पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर का टेम्परेचर गर्म होता है, जो कि आमतौर पर पूरे रीजन में गर्मी देता है, वो भी एक वजह है। और हवाएं जो है पश्चिम दिशा से आ रही है, जिसकी वजह से तापमान जो है ओवरऑल बढ़ रहा है। हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में भी पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए अस्पतालों में कोल्ड रूम बनाए गए हैं और गर्मी से बीमार लोगों के इलाज के खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में भी गर्मी चरम पर है, चाहे बीकानेर हो या उदयपुर या पाली। हर जगह तेज धूप की तपिश से किसी भी तरह से बचना लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लोग पानी पी रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, छांव में ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लोग नारियल पानी, फलों के जूस और गर्मी के फलों का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। हॉस्पिटल महाराणा भोपाल के सामने नीम की छाया के नीचे ठेले के व्यवसाय करते हैं। गर्मी पड़ती है तो कहीं भी छाया देखते हैं, घूमते हुए वहाँ खड़े हो जाते हैं और फिर थोड़े धूप कम होती है तो हम दूसरी जगह धंधे के लिए निकल जाते हैं। बस ये ठंडा पानी पीते हैं, छाछ वाछ पी लेते हैं। गर्मी का बचाव यही है, और क्या है, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है। और भैया गर्मी से हमारी हालतें खराब है और बहुत तकलीफ आ रही गर्मी से, पर करे क्या। इसलिए जो भी आता है गन्ने का रस वाला छाछ वगैरह हम पी लेते, और तरबूज भी बहुत तेजी से बिक रहा है गर्मी की वजह से। वैसे राजस्थान में अब मौसम के हालात में बदलाव के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 4 जून से फिर हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन बाकी इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक ही रहने की संभावना है। मौसम के जानकारों की अगर माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में फिलहाल 1-2 दिनों के लिए भीषण गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। क्षेत्रवार देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में शनिवार को आंधी के बाद बारिश की बूंदें जैसे अमृत बनकर आई। इसके कारण इलाके का तापमान 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया और लोगों को हीटवेव से छुटकारा मिला। हवा के झोंकों के साथ बरसात हुई तो आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों के साथ धरती को भी तरावट मिल गई। पहली बारिश है, जैसे 4 बूंद आई है, अभी तक 5 बूंद 8 बूंद यानी 1 आंगल बारिश हुआ है। हाँ। इसमें ये पोजीशन है हमारे मंदिर के आगे। वैसे तो तपरा था, बहुत गर्मी थी, सबके लिए रात वाला काम है। हरियाणा के सिरसा में भी मौसम पलटा तो माहौल खुशगवार हो गया। जिसे राहत की बारिश का इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे, वो आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बादल झूम के बरसे और हर तरफ बौछारें पड़ती दिखी।
बारिश हुई है, बारिश के कारण आज मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और नहीं तो कुछ दिनों से हीट वेव के कारण इतना बुरा हाल हुआ था और तापमान इतनी ऊंचाइयां छू रहा था कि जिसके कारण बुरा हाल हो रखा था और सीसा में कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही थी। इस कारण से आज मौसम काफी अच्छा हुआ है। बारिश होने के बाद में हमें बहुत राहत मिली है। पहले इतनी गर्मी, झुलस देने वाली गर्मी थी कि हमें हमारे प्राण निकलने को तैयार थे। टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो गया था और आज जो है हमारे को बहुत सुख की सांस मिली है। उधर तेज गर्मी की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश में पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जा रही है और इस सिलसिले में जागरूकता बढ़ाई जा रही है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, जिससे आने वाले समय में संकट ना हो। ये जागने का वक्त है। हम अपनी धरती माता को सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बनाएं। आज इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। इंसान हो या जानवर, सबको गर्मी सताती है। ऐसे में तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। यहाँ के रिहेबिलिटेशन सेंटर में फॉगर्स लगाए गए हैं, जिनसे हाथियों पर पानी की फुहारें डाली जाती हैं ताकि वे राहत महसूस कर सकें। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।